ए लिमिटेड ने फॉरफिट किए हैं 600 शेयर्स। ठीक है बच्चों, कंपनी ने फॉरफिट किए हैं 600 शेयर्स जिनका फेस वैल्यू है ₹10 पर शेयर, और ये इशू हुए थे एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। तो 20% प्रीमियम मतलब बच्चों ₹2 पर शेयर। तो शेयर की फेस वैल्यू ₹10 है और इनको ₹2 प्रीमियम पे इशू किया गया था बाय द कंपनी, और इन शेयर्स को फॉरफिट किया गया है बाय द कंपनी। ये शेयर्स जो हैं वो राम को इशू किए गए थे अर्लियर, और राम ने 720 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। ठीक है बच्चों, यानी उसको अलॉट तो किए गए थे बाय द कंपनी 600 शेयर्स, मगर उसने अप्लाई किया था फॉर 720 शेयर्स। किसने बच्चों? राम ने। फिर कह रखा है यहाँ पर कि राम ने जो है वो अलॉटमेंट मनी जो कि ₹5 पर शेयर था, अलॉटमेंट जो कि ₹5 पर शेयर था, जिसमें प्रीमियम भी इंक्लूडेड था, वो नहीं पे किया। और इसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो कि ₹5 पर शेयर था वो भी नहीं पे किया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी ₹5 पर शेयर था, इसने वो भी नहीं पे किया। तो ये तो वो पैसे हैं जो उसने नहीं पे करे। फिर ये कहा गया कि इनमें से केवल 200 शेयर्स को ही रीइशू किया गया है। फॉरफिट तो किए गए थे 600 शेयर्स, लेकिन उनमें से केवल 200 शेयर्स को ही रीइशू किया गया है बाय द कंपनी। ये शेयर शाम को रीइशू करे गए हैं फुली पेड अप मानते हुए, और इनको रीइशू किया गया है फॉर ₹9 पर शेयर। ठीक है बच्चों, अब आपको जो है यहाँ पर एंट्रीज आपसे मांगी गई है फॉरफीचर की और री इशू ऑफ शेयर्स की। तो बच्चों उन एंट्रीज़ को बनाने से पहले थोड़ी सी बातें समझ लीजिए, फिर उन एंट्रीज़ को हम बनाएंगे। एक तो ये याद रखिएगा कि उसने दिया कितना है। इसने अलॉटमेंट जो नहीं दी है वो है ₹5, जिसमें ₹2 प्रीमियम के भी हैं। ठीक है बच्चों, इसका मतलब अलॉटमेंट में उसने ₹3 कैपिटल के और ₹2 प्रीमियम के नहीं दिए हैं। इसने जो फर्स्ट कॉल नहीं दी है, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है वो है ₹5 की। ये पैसा कैपिटल का ही होगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि प्रीमियम का पैसा तो अलॉटमेंट पर लिया जा चुका है। तो उसने दिया क्या है? उसने दिया है एप्लीकेशन जो कि होगी ₹2 पर शेयर। कैपिटल के ₹8 नहीं मिले तो कैपिटल के 2 तो मिले ना बच्चों, दैट्स वाई। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखिएगा कि इसने ना अलॉटमेंट नहीं दिया, तो इसका मतलब इसने प्रीमियम भी नहीं दिया होगा। ठीक है, और शेयर फुली कॉल्ड अप है, इस बात को भी समझिएगा क्योंकि कंपनी सारा पैसा मांग चुकी है। और जो एक बात आपको समझनी है वो ये कि इसने अप्लाई किया था 720 शेयर्स के लिए, यानी कि इसको ये शेयर्स जो है वो प्रो रेटा बेसिस पे मिले हैं। अब क्योंकि इसने अप्लाई किया था 720 शेयर्स के लिए और इसे मिले थे केवल 600 शेयर्स, तो जो इसके एक्स्ट्रा 120 एप्लीकेशंस हैं उनका जो पैसा आया होगा एप्लीकेशन पे, वो कंपनी ने लौटाया नहीं होगा, आगे अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया होगा। तो जब आप इसका अलॉटमेंट का कॉल से अरियर निकालेंगे तो उसमें से जो इसका पहले का एप्लीकेशन मनी आया हुआ है एक्स्ट्रा टुवर्ड्स अलॉटमेंट, वो माइनस करके निकालेंगे। ठीक है बच्चों, इस बात को देख भी लीजिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो उसने पे किया है वो है 120 शेयर्स का। इसने मांगे थे 720 शेयर्स, मिले थे उसको केवल 600 शेयर्स, और ₹2 जो एप्लीकेशन मनी है इसने ये पैसा एक्स्ट्रा दिया होगा, तो इसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी ₹240 था। मगर इसको जो है ये पैसा लौटाया नहीं गया, आगे फॉरवर्ड ही किया गया होगा, क्योंकि आमतौर पे जो प्रो राटा कैटेगरी होती है उनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी आगे अलॉटमेंट में फॉरवर्ड कर दिया जाता है, लौटाया नहीं जाता। तो जब आप इसका अलॉटमेंट का कॉल से अरियर निकालेंगे, ठीक है बच्चों, वो निकालते समय इसके अलॉटेड शेयर है 600, अलॉटमेंट मनी इसे देना है ₹5, ठीक है, उसमें से इस 240 को माइनस करिएगा, तब जाके इसका सही अरियर आएगा ऑन अलॉटमेंट। 3000 माइनस 240 होता है 2760। ठीक है बच्चों, तो इसका जो अलॉटमेंट का अरियर है वो रियल में 2760 है, ना कि 3000। ठीक है, इसका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अरियर सिंपल है, वैसे ही निकालेंगे जैसे निकालते हैं।
600 शेयर इसके पास हैं, 5 रुपीज़ की वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का रियर रुपीज़ था 3000 ही आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि फालतू पैसा सिर्फ अलॉटमेंट तक गया था, कॉल तक नहीं गया था, है ना बच्चों। तो ये है इसका अलॉटमेंट का रियर, ये है इसका कॉल का रियर। आइए अब बना लेते हैं इसके शेयर्स को फॉरफिट करने की एंट्री, और फिर 200 शेयर्स को रीइशू करने की एंट्री, एंड देन एक एंट्री जो मांगी नहीं जाती है मगर बनानी पड़ती है, दैट इज गेन ऑन रीइशू ऑफ फॉरफिट शेयर की एंट्री। ठीक है बच्चों। तो बच्चों जब इसका शेयर फॉरफिट किया जाएगा तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है ना बच्चों। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करिए, और क्योंकि इसने प्रीमियम भी नहीं दिया है, अब इसने अलॉटमेंट नहीं दिया तो प्रीमियम भी नहीं दिया होगा बच्चों, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को भी डेबिट करिए। अब कॉल्स इन अरियर अकाउंट क्रेडिट करिए, या फिर आपको अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। और क्रेडिट करिए फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट को। तो कैपिटल में आएगा 600 इंटू 10, कोई कंपनी पूरा पैसा मांग चुकी है। प्रीमियम में आएगा 600 इंटू 2, जो प्रीमियम नहीं मिला उसके लिए। और कॉल्स इन अरियर में आएगा 2760 अलॉटमेंट का अरियर और 3000 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अरियर, यानी 5760, ठीक है बच्चों। तो फॉरफिट शेयर में आ जाएगा 1440, ठीक है बच्चों। ये हो गई बच्चों फॉरफीचर की एंट्री इन शेयर्स की। आइए अब इन शेयर्स के रीइशू की एंट्री देख लेते हैं। और याद रखिएगा फॉरफिट तो 600 शेयर किए गए थे, लेकिन रीइशू केवल 200 शेयर किए गए हैं, और इनको रीइशू किया गया है 9 पर शेयर फुली पेड अप मानते हुए। फुली पेड अप माना है तो कैपिटल में तो आप ₹10 क्रेडिट करेंगे, लेकिन आपने लोगों से लिए हैं ₹9 पर शेयर, तो बैंक को आप डेबिट करेंगे ₹9 पर शेयर के हिसाब से। तो ये अंडरस्टूड है कि ये शेयर्स डिस्काउंट पे रीइशू हुए हैं, क्योंकि कैपिटल में आप 10 क्रेडिट करने जा रहे हैं, बैंक में आप सिर्फ 9 डेबिट करेंगे, तो इसका मतलब इन शेयर्स को डिस्काउंट पे रीइशू किया गया है। तो 200 इंटू 10 2000 होता है, 200 इंटू 9 1800 होता है, और 200 इंटू 1 200 होता है। सही है बच्चों। अब रही बात गेन ऑन रीइशू ऑफ शेयर्स, वो कितना हुआ पहले वो समझ लीजिए। तो बच्चों देखिए 1440, तो ये कितने शेयर्स का पैसा है, ये 600 शेयर्स का पैसा है, लेकिन कंपनी ने तो केवल 200 शेयर ही रीइशू करे हैं, तो 200 शेयर का पैसा कितना होगा, इससे वो निकल जाएगा। फिर इन 200 शेयर पे जितना डिस्काउंट दिया है वो माइनस कर दीजिए, आपको गेन मिल जाएगा। तो जब भी कंपनी सारे फॉरफिट शेयर रीइशू नहीं करती है तो टोटल फॉरफिट अमाउंट को नंबर ऑफ फॉरफिट शेयर से डिवाइड कर दीजिए, इससे आपको फॉरफिट अमाउंट पर शेयर मिल जाएगा। उसको नंबर ऑफ शेयर रीइशूड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे आपको रीइशूड शेयर का फॉरफिट अमाउंट मिल जाएगा, और उसमें से उनके डिस्काउंट को माइनस कर दीजिए, आपको गेन मिल जाएगा। ये आएगा बच्चों 480 में से 200 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 280। क्लियर बच्चों, इस तरह से ये गेन निकाला गया है। क्लियर होगी बात बच्चों। और रही बात गेन की जर्नल एंट्री की, तो गेन की जर्नल एंट्री होती है बच्चों फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 280। इस गेन को मैं एक और तरीके से निकाल सकता हूँ बच्चों, मैं आपको वो तरीका भी दिखा देता हूँ। 1440 डिवाइड बाय 600, मैंने अभी बताया कि इससे आपको फॉरफिट अमाउंट पर शेयर मिल जाएगा, इसमें से आप डिस्काउंट पर शेयर माइनस कर दीजिएगा। सही है बच्चों, और नंबर ऑफ शेयर रीइशूड से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो भी आंसर सेम आएगा। सही है बच्चों। ये कितना होगा, 1440 माइनस 600 करेंगे तो आ जाएगा 840, और अपॉन 600 मल्टीप्लाइड बाय 200 1 3, और फिर से करेंगे तो 280 आना ही आना है। ठीक है बच्चों। फॉरफिट अमाउंट पर शेयर, डिस्काउंट पर शेयर जो रीइशू पे दिया गया, ठीक है, इसमें से माइनस किया तो ये आया 840/600, ठीक है, और इनटू नंबर ऑफ शेयर रीइशूड, तो सॉल्व करके आ गया 280। आपकी मर्जी है, आप ऐसे कर लीजिए ऐसे कर लीजिए, बात एक ही है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया बच्चों ये सॉल्यूशन।